उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी को लेके काफी क्वेश्चंस आए हैं। क्या इस कंपनी के प्रमोटर कंपनी को छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जीरो हो चुकी है। और आज की डेट में क्या किया जाए, क्या उज्जीवन फाइनेंस बैंक से प्रमोटर के भागने के बाद इन्वेस्टर्स को भी वहां पे डरने की जरूरत है, इस कंपनी से निकलने की जरूरत है, या इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है, क्या देखना है, सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, कंपनी का चार्ट हमने खोला है, इसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। इससे पहले हम एक चीज को, डाटा को देखते हैं जो एक्चुअली डराने वाला है। और वो डराने वाला डाटा ये है कि यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 73% से सीधा यहां पे 0% होल्डिंग हो गई मई 2024 के अंदर। आखिर ऐसा होना किसी भी तरीके से पॉजिटिव तो नहीं कहा जा सकता नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, बट अगर हम यहां से देखें और ये होल्डिंग शिफ्ट हुई है सीधा पब्लिक के पास, यानी कि दिक्कत तो है, बिल्कुल कही जाएगी। कुछ एक होल्डिंग एफआईआईज और डीआईएस की कैटेगरी में भी गई है, तो ये भी हमें दिख रहा है। तो यानी कि प्रमोटर्स यहां से जीरो हो चुके, तो ये डराने वाला है। अब एक बार इसको और समझते हैं। यहां पे एंट्री पब्लिक में किसके पास है वो देखिए। पब्लिक में एक नाम आया है डोली खन्ना। डोली खन्ना एक बड़ी इन्वेस्टर है, उनका नाम आया है। 1% से उनकी होल्डिंग यहां पे दिखनी शुरू हो गई है, और ये उज्जीवन फाइनेंस के अंदर भी होल्डिंग रखती है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या समाधान है, क्या सिचुएशन है, वो समझेंगे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 8 लाख के करीब हो चुके हैं मई 2024 की बात करें तो। एक चीज जरा और देखिए, आपको कुछ दिखाते हैं ऐसा क्यों होता है। क्या ये रिटेलर्स की सेफ्टी के लिए है या रिटेलर्स को बर्बाद करने के लिए। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, कंपनी ने खुद बताया था कि प्री मर्जर शेयर होल्डिंग कैसा होगा और पोस्ट मर्जर कैसा होगा। ये इन्होंने 2024 के अंदर पहले भी डिस्क्लोजर दिए हैं और भी पहले बताया है। प्री मर्जर शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो मेजर शेयर होल्डिंग जो थी वो 73.5% प्रमोटर्स के पास थी। और प्रमोटर कौन है, यहां पे खुद लिस्टेड है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद में बाकी होल्डिंग इन लोगों के पास थी। अब पोस्ट मर्जर क्या होगा, दिस इज पोस्ट मर्जर डाटा। ये होल्डिंग जो है किन के पास शिफ्ट हो गई है, आपको दिख रहा होगा सारी चीज। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, इनके पास लगभग 52% की होल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि ये सारे डाटा जो है आने वाले टाइम में मॉडिफाई भी होते रहेंगे, कंप्लीट नहीं है। और ये देखिए ये सारे डाटा यहाँ है। अब इसको एक चीज, एक नाम आपको दिख रहा है कि कहीं भी यहाँ पे प्रमोटर कहीं भी नजर नहीं आएगा। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए। अब आप ये कहेंगे ये कैसे, आइए आगे उस पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। अब ये ऐसा क्यों, उसको समझिए। आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले वो ध्यान से देखिए। आरबीआई कहती है देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एसएफबीज यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू हैव एन आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स। कब, जब वो एसएफबीज विशिंग टू कन्वर्ट टू ए यूनिवर्सल बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्स मर्जर के बाद एक उज्जीवन बैंक बन जाएगा जो कि यूनिवर्सल बैंक होगा। यूनिवर्सल बैंक वो होता है जो सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो है वो कैरी कर सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कुछ लिमिटेशंस है, वो उतने ही काम कर सकता है। तो ये यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो रहा है। अब यूनिवर्सल बैंक में जब भी कोई कन्वर्ट होता है तो वहां पे सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज आती है स्कैम की। किसकी आती है, स्कैम की। और ये एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, यस बैंक के राणा कपूर भाई साहब। यस बैंक वाले राणा कपूर भाई साहब जो है, उन्होंने क्या किया था, अपने ही लोगों को लोन बांट दिए, कर दिए। पैसा पब्लिक का होता है और जो मर्जी वैसे कर लिया। क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास था, उनकी अकेले की चल रही थी, आप ऐसा समझ लीजिए। तो आरबीआई ने एक रूल निकाला हुआ है कि प्रमोटर की नहीं चल सकती, खाली प्रमोटर डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए प्रमोटर नहीं होते और ये इंस्टीट्यूशन ड्रिवन बिजनेस हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंस्टीट्यूशन ड्रिवन बिजनेस, आपको पता रहे। इंस्टीट्यूशन जो है वो इनको ड्राइव करते हैं, वो इनको जो है अपने हिसाब से तरीके से मैनेज करना जानते हैं। तो ये आरबीआई की ही रिक्वायरमेंट है कि प्रमोटर वहां जरूरत नहीं है। अभी और चीज समझिए, आपको आगे और आइडिया लगेगा। अगर इन रिक्वायरमेंट्स को कोई पढ़ना चाहता है, इफ समबडी वांट्स टू रीड ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, तो उसे क्या करना है, पहले तो आप ये पढ़ना चाहें तो यहीं पे पढ़ सकते हैं, आपको बेसिक लेवल आइडिया यहीं पे मिल जाएगा। यू कैन क्लियरली सी कि आइडिया आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप एसएफबी गाइडलाइंस 2024 पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर पूरी चीजें हैं। अब इस कंपनी के जो प्रमोटर है, यानी समझिए ये उज्जीवन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका प्रमोटर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इस कंपनी में बोर्ड मेंबर तो रहेगा, मतलब इसके बोर्ड पे तो रहेंगे, बोर्ड के अंदर तो रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए खाली इनकी नहीं चल सकती, खाली इनकी नहीं चलेगी, बाकी सारे मेंबर्स एग्री होंगे तो काम होगा। पहले क्या था, इन्होंने जो कह दिया वो यहां पे होगा, वो फाइनल था। अब ऐसा नहीं हो सकता। उज्जीवन फाइनेंशियल जो है, इसके जो मेंबर्स हैं वो बोर्ड पे तो रहते हैं, यानी पुराने प्रमोटर्स जो है वो मेंबर बोर्ड पे तो रहेंगे और अपना हक तो जमा सकते हैं, लेकिन खाली उनका हक ही नहीं चलता। ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है ताकि स्कैम से आपको बचाया जा सके। आगे समझिए, अगर इसको मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूं तो ये चीज आज की नहीं है, ये 2022 में भी न्यूज आ चुकी थी कि यहां पे आपको दिखेगा रिवर्स मर्जर जो है, इस रिवर्स मर्जर से उज्जीवन फाइनेंस और एक और भी हो रहा है इक्विटास का भी, तो उसकी वजह से
ब्रिंग डाउन प्रमोटर शेयर होल्डिंग टू जीरो। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। रिवर्स मर्जर के बाद ऐसा होता ही है, क्योंकि ये आरबीआई के रिक्वायरमेंट है, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ही बैंक्स जो है वो काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब आपको मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, उसको जरा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो वहां पे प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोमो 0%। और साथ में अगर यही आप आईसीआईसी बैंक की भी देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं तो प्रोमो होल्डिंग है वहां पे सेम 0%। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी इन बैंक्स को ड्राइव जो कर रहा है वो है इंस्टीट्यूशनल्स। कौन है? इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर कोई नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, वो ड्राइव कर रहे हैं और कंपनी को बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। नाउ उज्जीवन जो है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे लिख देता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और पहले इस पे कंट्रोल था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का, टोटल कंट्रोल था, जैसे चाहे वैसे चलाते थे। लेकिन पहले ये क्या था? स्मॉल फाइनेंस बैंक था। और अब क्या कन्वर्ट हो रहा है? यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो रहा है। यूनिवर्सल बैंक के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। तो जब वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर इसको लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होगी। और उस लीगल फॉर्मेलिटी का एक रोल है कि ये जो प्रमोटर्स हैं इनके लिमिटेड राइट्स ही रहते हैं, ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं एंजॉय करते। और ऐसा इसलिए कि आपको यस बैंक का केस भी याद होगा और अदर भी जो बिजनेस है जहां पे पब्लिक का पैसा आता है और उसको किसी भी तरीके से कोई आदमी डील कर सकता है, तो वहां पे आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस रहती है। ये ध्यान में रखिए। इसकी वजह से प्रमोटर 0% है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं एक बार इसके आज के डाटा के ऊपर। ये तो मैंने आपको बेसिक लेवल जो चीज़ थी वो समझा दी। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के अंदर मेरा सबसे पहले डिस्क्लोजर, मेरा इन्वेस्टमेंट है और वो एज इट इज़ रहने वाला है, ये मैं आपको डिस्क्लोज देना चाहूँगा। अगर कोई डिप मिलती है तो हो सकता है शायद मैं ऐड ओवर कर लूँ, लेकिन वो एज इट इज़ रहेगा। अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जब तक स्टॉक 63 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं है। तब तक ये स्टॉक जो है टाइम पास करता ही रहेगा। ये देखो इस लेवल के आसपास जो है घूमता जा रहा है और टाइम पास करता जा रहा है। बड़ी तेजी 63 के ऊपर है, तब तक टाइम पास है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पैसा वही लगा सकता है अभी जो क्लियर है कि मैं लॉन्ग टर्म बैठूंगा, नीचे आएगा तो और लूंगा, वही पैसा लगा सकता है। बिकॉज कंपनी के अगर फंडामेंटल डाटा को देखा जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल्स, यहाँ फंडामेंटल डाटा को देखेंगे तो दैट्स जस्ट टू गुड। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। मुझे कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी लगती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के सारे बैंकिंग रेशियोज मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं निकल रहा हूँ। और प्रमोटर 0 हुए हैं तो वो अच्छी चीज़ है, वो खराब नहीं है। हम इन्वेस्टर्स के हित के लिए ऐसा हुआ है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया। बड़ी तेजी 63 के ऊपर, स्विंग वाले 63 के ऊपर देखेंगे अभी उनके काम का जो इन्वेस्टमेंट करके बैठना चाहते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के अंदर डरने वाला कुछ नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत से अपडेट पहले भी दिए हैं कि इस रिवर्स मर्जर के बाद में यहाँ पर क्या होगा। रिवर्स मर्जर के बाद में क्या होता है, मार्केट देखो सर्टेनिटी जो होती है उसको लाइक करता है, मार्केट कभी भी अनसर्टेनिटी को नहीं लाइक करता। लाइक मान लीजिए जब तक रिवर्स मर्जर हो रहा है तब तक एक अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा क्या नहीं, बैंक कैसे काम करेगा। अब उज्जीवन बैंक बन जाएगा, उज्जीवन बैंक हो गया, उज्जीवन बैंक बन गया। अब एक सर्टेनिटी आ गई, यानी कोई नया पैसा लगाना चाहता है बड़ा प्लेयर तो उसके पास एक सर्टेनिटी है कि ये बैंकिंग कैसे काम कर रही है कैसे नहीं, तो वो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे आने वाले समय में हमें वैल्यू अनलॉक होते हुए भी दिख सकती है, क्योंकि मुझे ये वाकई में बहुत सस्ता लगता है। वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं भी आने वाले समय में हो सकती है। तो इसमें मुझे फिलहाल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन मेरे कहने पे यह ध्यान रखिएगा कि लेना देना बिल्कुल नहीं है, एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, प्रमोटर की 0 होल्डिंग को लेकर जो एक हवा बनाया जा रहा है उसे आपको कैसे डील करना है। बाकी अगर आप चार्ट की एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए। एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वेव एनालिसिस, जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट ओपन कराना चाहें तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल की डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।